Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics, lesson 11, percentage part 2. Good morning student, myself Rajkumar Bhattacharya and I am your maths teacher. So in this exercise we have to convert a quantity to another quantity and represent that in percentage form. Okay, firstly हमको इस exercise में एक quantity को दूसरी quantity में change करना है और उसे एक percent form में लिखना होगा. तो देखिए मैं कुछ quantities के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि किस टाइप से हम लोग उसको change कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मनी. 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे के होता है आपका. आपको पता होगा, ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हमने मनी वाले चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था. देन देखिए आपका 1 पैसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज देखिए आपको यहाँ पे 100 की वैल्यू गिवन है, मींस आपको ज्यादा की वैल्यू गिवन है, आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड परफॉर्म करते हैं. सो 100 का डिवाइड हम 1 में करेंगे तो 1/100 आ जाएगा आपका आंसर. ओके, मींस यूनिटरी मेथड का यूज किया है हम लोगों ने यहाँ पे. अगर आपको ज्यादा की वैल्यू गिवन है, आपको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. सो आप या तो 1 डिवाइडेड बाय 100 यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग 1/100 यूज कर सकते हैं. ओके, सो देखिए देन मनी के बाद हम लोग बात करते हैं लेंथ की. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के होता है. तो सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर के हो जाएगा. देन हम बात करते हैं वॉल्यूम की. 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml के होता है, तो 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर के हो जाएगा. ओके, देन देखिए वेट की बात करते हैं. सो वेट 1 kg इक्वल टू आपको पता है 1000 ग्राम के होता है. देन 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg के हो जाएगा. देन देखिए टाइम के बारे में बात करते हैं. 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट. ज्यादा की वैल्यू गिवन है, हमको 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम क्या करेंगे, अपॉन में यूज करेंगे, मींस डिनोमिनेटर में यूज करेंगे. देन देखिए आपको ये भी पता होगा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स के होता है. देन 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर के हो जाएगा. ओके, सो इस टाइप से आपको फर्स्टली आपको किसी भी क्वांटिटी को गिवन क्वांटिटी में चेंज करना होगा. 2 क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी, मींस क्वांटिटी गिवन होंगी, मींस आपको जैसे पैसे में वैल्यू गिवन होगी, आपको रुपीस में वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा. तो फर्स्टली आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर दीजिए, जैसे 1/100 एक फ्रैक्शनल फॉर्म है. एंड देन आपको फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना होगा, जैसा कि हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा था. ओके, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज सेकंड यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, सो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी, इस क्वांटिटी के 2 यूनिट्स गिवन होंगे. जैसे एक यूनिट आपका पैसे है तो दूसरा यूनिट आपका रुपीस है. सो आपको पैसे से रुपीस में चेंज करना होगा फर्स्टली, एंड देन उसे परसेंट फॉर्म में लिखना होगा. तो जैसा कि आपको अभी बताया कि 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीस. सो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपी. सो 10 पैसे इक्वल टू हाउ मच, यस 1 की वैल्यू में आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि आपने यूनिटरी मेथड में सीखा था कि अगर आपको 1 की वैल्यू गिवन है और आपको ज्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना होता है. सो देखिए इट विल बी 10/100 रुपीस. अब इस 10/100 रुपीस को आपको परसेंट फॉर्म में चेंज करना है. टू कन्वर्ट इनटू परसेंट फॉर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 100. सो इस नंबर में हम 100 से मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे. So देखिए after multiplying 10 and 100, 1000 is your answer. So 1000 upon 100%. Okay, so इसे आप जब डिवाइड करेंगे 1000 को 100 से, so आपका आ जाएगा 10 and 10% is your answer. So परसेंट क्या कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे. Okay, so that's your answer. चलिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपको 10 पैसे को रुपीस में चेंज करना था एंड उसे एक परसेंट फॉर्म में लिखना था. सो देखिए 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीस. देन
10 पैसे इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाई 10, बिकॉज आपको 1 की वैल्यू गिवन थी, आपको 10 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने सॉल्व किया तो 10/100 रुपीज। ओके, देन इसको, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इस फ्रैक्शन फॉर्म को हमें परसेंट फॉर्म में चेंज करना था, तो फॉर कन्वर्टिंग इनटू परसेंट फॉर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई परफॉर्म किया, सो योर आंसर विल बी 10%। सो आपका आंसर 10% यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। सो दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको आगे पार्ट नंबर सी करा रहा हूं, तो देखिए। सो योर थर्ड क्वेश्चन इज 60 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश ऑफ अ मीटर। सो आपको 60 सेंटीमीटर को सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसे परसेंट फॉर्म में चेंज करना होगा। सो देखिए कैसे, जैसा कि आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, देन 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60/100 मीटर। दैट्स इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, आपको इसे परसेंट फॉर्म में चेंज करना है। फॉर कन्वर्टिंग इनटू परसेंट फॉर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो 60/100 multiply by 100%, so it will be 6000 upon 100%. After dividing 6000 by 100, 60% is your answer. So 60 आपका इस प्लेस पर आ जाएगा, means 60 सेंटीमीटर equal to 60% of a meter. Okay, that's question number 3rd. Your question number 4 is 800 मीटर इक्वल टू डैश ऑफ अ किलोमीटर। ओके, सो आपको 800 मीटर को सबसे पहले किलोमीटर में चेंज करना होगा। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सो 800 मीटर इज इक्वल टू 800/1000 किलोमीटर। ओके, सो आपका 800 मीटर इक्वल टू 800/1000 किलोमीटर। देन ये फ्रैक्शन फॉर्म है, आपको इसे परसेंट फॉर्म में चेंज करना है, सो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 परफॉर्म करना होगा। सो मल्टीप्लाई बाई 100% अपॉन 1000। सो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट विल बी 80,000 अपॉन 1000। आफ्टर डिवाइडिंग 80,000 बाय 1000, 80% इज योर आंसर। सो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 80। ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, योर 6 नंबर क्वेश्चन इज 450 ग्राम इज इक्वल टू डैश ऑफ अ किलोग्राम। ओके, सो आपको 450 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है एंड देन उसे परसेंट फॉर्म में चेंज करना है। सो देखिए कैसे, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, देन 450 ग्राम इज इक्वल टू 450 अपॉन 1000 किलोग्राम। देन ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया आपका, इस फ्रैक्शन फॉर्म को आप परसेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। सो 450 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 100%। ओके, सो देखिए 450 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 45,000 अपॉन 1000%। डिवाइडिंग 45,000 बाय 1000, 45% इज योर आंसर। सो 45 आपका यहां आ जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। योर क्वेश्चन नंबर 8 इज 40 मिनट इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ एन आवर। सो आपको 40 मिनट को आवर में चेंज करना होगा सबसे पहले। सो देखिए कैसे, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, देन 40 मिनट इज इक्वल टू 40 upon 60 hour, then we have to convert it into percent form. So percent form में convert करने के लिए हम लोग multiply it by 100. Okay, after multiplying 40 and 100, 4000 upon 60%. Okay, and then जैसे आप डिवाइड परफॉर्म करते हैं, डिवाइड परफॉर्म कीजिए, 60 का डिवाइड आप 4000 में दीजिए, तो देखिए 60 6 जा 360, आफ्टर सब्ट्रैक्शन 40 and 0, then again 66 जा 360, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 40, पॉइंट यूज करेंगे आप तो एक जीरो आपकी बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था। देन अगेन 66 जा 360,
So your answer will be 66.6%. So आप 66.6% इस जगह पे लिख सकते हैं. Okay, so your answer will be 40 minute is equal to 66.6% of an hour. Okay, so that's your question number 8. Students, your ninth question is 146 days equal to dash of a year. Okay, so firstly आपको 146 days को year में convert करना है. So देखिए, a year has 365 days. So one day has 1/365 ईयर. ओके, जैसा कि आपको पता है 1 ईयर आपका 365 डेज का होता है. सो उस कंडीशन में अगर हम लोग 1 डे की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि आपको अपॉन में यूज करना होगा. सो आई यूज इट. देन आपको 1 डे से 146 डेज की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 146 डेज इक्वल टू 146 अपॉन 365 डेज. For converting this fraction form into simpler fraction form, okay, इसको simple fraction form में चेंज करने के लिए मैंने 73 का टेबल लिखा है. इसमें देखिए 73 1 जा 73, 73 2 जा 146, 73 3 जा 219, 73 4 जा 292, 73 5 जा 365. देखिए आपका न्यूमरेटर 2 टाइम्स डिविजिबल है और आपका डिनोमिनेटर 5 टाइम्स डिविजिबल है. सो उस कंडीशन में अगर मैं 146 डिवाइडेड बाय 73 और 365 डिवाइडेड बाय 73 यूज करूंगा, सो उस कंडीशन में आफ्टर डिवाइडिंग 2 and 5 इज योर सिंपलर फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, अब ये आपका 2/5 डेज आ गया. अब आपको इसे करना है. सो मल्टीप्लाई इट बाय 100. ओके, सो 200 upon 5%. So after dividing 200 by 5, 40% is your answer. We can use 40 here. मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाना चाहता हूं, तो देख लीजिए. 1 year is equal to 365 days. Then 1 day is equal to 1/365 year. Then 146 days equal to 146 upon 365 days. Then देखिए 73 के टेबल में 146 और 365 दोनों आ रहे हैं. सो उस कंडीशन में मैं 146 डिवाइडेड बाय 73 और 365 डिवाइडेड बाय 73 यूज करूंगा. सो 2/5 इज योर फाइनल सिंपलर फ्रैक्शन फॉर्म. सो इस फॉर्म को अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 यूज करूंगा. सो 40% इज योर आंसर. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका एक्सरसाइज का. इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क में होंगे, आप उनको कीजिए. अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3 के बारे में. तो देखिए एक्सरसाइज 3. तो स्टूडेंट्स देखिए आपके एक्सरसाइज 3 में आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंग परसेंट फॉर्म और परसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करनी होंगी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज 10% ऑफ 25 मीटर. मींस 25 का आपको 10% फाइंड करना है. सो हाउ कैन यू फाइंड आउट? सबसे पहले आपको ऑफ साइन गिवन है, आप ऑफ साइन को हटाइए और मल्टीप्लाई का साइन यूज कीजिए. ओके, देन बिकॉज आपको फाइंड वैल्यू करनी है, मींस आपको परसेंट के साइन को हटाना है. सो फॉर रिमूविंग परसेंट साइन यू हैव टू यूज 100 एज एन डिनोमिनेटर. दिस रिमेन सेम, ये आपका सेम रहा. देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग 250 एंड 10, 2500 इज देयर अपॉन 100. ओके, देन देखिए डिवाइड परफॉर्म कीजिए तो 25 मीटर इज योर आंसर. मींस 10% ऑफ 250 मीटर इज इक्वल टू 25 मीटर. दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. इसी टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चंस होंगे, तो और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं. तो देखिए मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर F. तो पार्ट नंबर F देखिए फ्रेंड्स. पार्ट नंबर F फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 इज 4/1/2% ऑफ 2400 लीटर. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. सो फर्स्टली वी हैव टू चेंज दिस फ्रैक्शन फॉर्म इनटू अ नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म. तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए अगेन डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई और नोमिनेटर को प्लस. देन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/2% ऑफ के साइन को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया. एंड दिस रिमेन्स सेम. देन परसेंट के साइन को हटाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 100 को यूज करना होगा.
बिकॉज देखिए आपके डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई में 100 को यूज करना होगा। देन मल्टीप्लाई इट बाय 2400 लीटर। देखिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 एंड 2400 योर आंसर विल बी 21600 एंड अपॉन 2 multiplied by 100 is equal to 200. Then after multiplying 21600 by 200 your answer will be 108 liter. ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया एंड देन ऑफ के प्लेस पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन को यूज किया। देन फॉर रिमूविंग परसेंट साइन वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 100. So 9 multiplied by 2400 it will be 21600 upon 200. After dividing 21600 by 200 108 liter is your answer. That part number F. अब मैं आपको पार्ट नंबर G करा रहा हूं, तो पार्ट नंबर G देखिए स्टूडेंट्स। योर पार्ट नंबर G फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 is 90% of rupee 2700. Okay, so we have to convert it into a normal value. So देखिए 90% देन ऑफ के साइन को मैं हटा करके मल्टीप्लाई का साइन यूज करूंगा 2700 रुपी। देन 90 मैं परसेंट के साइन को हटाऊंगा, अपॉन में आपका 100 यूज होगा, देन 2700 रिमेन्स सेम। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 एंड 27 243 इज देयर। देन देखिए 1 2 3 zeros मैं कैरी कर दूंगा, अपॉन में 100 रुपीज। देन आफ्टर डिवाइडिंग 2,43,000 बाय 100 2430 rupees is your answer. Means 2,430 rupees is your answer. Means 90% of 2,700 is equal to 2,430 rupees. Okay. So question number 1. Question number 1 में आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस फाइंड करने हैं. So please do them at your homework. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता रहा हूं. So students, your question number 2 is what percent of, and first part is 80 meter is 36. Okay, means आपको ये बताना है कि 80 मीटर में 36 का कितना परसेंट है. So for this you have to change it into a fraction form. तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, बिकॉज हमको 36 के बारे में बताना है कि 36 कितना परसेंट है. सो हम 36 को न्यूमरेटर की तरह यूज करेंगे एंड डिनोमिनेटर की तरह यूज किया जाएगा आपका 80. देन मल्टीप्लाई इट बाय 100%. सो 3600 अपॉन 80 आफ्टर डिवाइडिंग 3600 बाय 80 45% इज योर आंसर. मींस आपका 80% में 45% क्या है, 36 के इक्वल है. मीटर में 45% क्या है आपका, 36 मीटर है. ओके, पार्ट नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. अब मैं इसका थर्ड पार्ट को और कराता हूं. तो देखिए पार्ट नंबर 3. देखिए योर पार्ट नंबर सी इज 240 लीटर इज 30 लीटर. मींस आपको 240 लीटर में 30 लीटर का परसेंट बताना है. सो उस कंडीशन में देखिए जैसा मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया, हम 30 को न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड 240 को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. एंड देन ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे परसेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा. सो इट विल बी 3000 अपॉन 240. ओके, देन देखिए बोथ आर डिविजिबल बाय 30. बोथ आर डिविजिबल बाय 30. सो मैं न्यूमरेटर में 30 का डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर में भी 30 का डिवाइड करूंगा. सो इट विल बी 100 अपॉन 8. देन मैं 100 में 8 से डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूं. सो देखिए 800. सो 8 1 जा 8. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 0, 8 2 जा 16, 4 यूजिंग पॉइंट टेकिंग 0, देन 8 5 जा 40. सो 12.5. So 12.5% is your answer. Means 240 लीटर में 12.5% क्या है आपका, 30 लीटर है. That's your question number 2. अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अमिता है कोई आपके जैसे स्टूडेंट हैं, उन्होंने 70% मार्क्स जो है स्कोर किए हैं अपने एग्जाम में.
एंड टोटल आपके मार्क्स कितने थे? 400 मार्क्स थे। 400 मार्क्स में से 70% मार्क्स उनके आए हैं। सो उस कंडीशन में आपको ये बताना है कि टोटल कितने मार्क्स आए हैं। सो उस कंडीशन में देखिए, बिकॉज 400 में से 70% आए हैं, मींस अगर आपको टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं, सो 70% ऑफ 400 फाइंड करना होगा। ओके, बिकॉज देखिए 70% जो है आपका वो 400 का ही है। सो उस कंडीशन में टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए 70% ऑफ 400 आपको फाइंड करना होगा। सो देखिए 70% ऑफ 400 के लिए सबसे पहले आप ऑफ के साइन को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, देन परसेंट के साइन को हटा करके आप डिनोमिनेटर में 100 यूज करेंगे, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 70 एंड 400 28,000 is there, and upon 100, so after dividing 28,000 by 100, 280 is your answer. Means अमिता को टोटल 280 मार्क्स मिले हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूं, तो समझिए। अमिता ने टोटल 70% मार्क्स जो थे वो गेन किए थे आउट ऑफ 400। सो उस कंडीशन में अगर उनके मार्क्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 70% ऑफ 400 की वैल्यू को फाइंड करना होगा। सो हमने उसकी वैल्यू को फाइंड किया तो 280 मार्क्स आपका आंसर आया। मींस अमिता ने टोटल 280 मार्क्स गेन किए हैं फ्रॉम 400। ओके, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, राघव स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ 20 एंड जॉन स्कोर्ड 22 मार्क्स आउट ऑफ 25। मींस कोई राघव है, उन्होंने 18 मार्क्स जो है 20 में से गेन किए हैं, और जॉन जो है उन्होंने 22 मार्क्स गेन किए हैं 25 में से। अब आपको ये बताना है किसके मार्क्स ज्यादा हैं और कितने ज्यादा हैं। ओके, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमको परसेंट फाइंड करना होगा। सो देखिए 18 आउट ऑफ 20 मींस 18 अपॉन 20। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 18 ओवर 20 लिखेंगे, बिकॉज टोटल मार्क्स आपका ऑलवेज नीचे डिनोमिनेटर में यूज किया जाता है, और जो मार्क्स आपके गेन किए जाते हैं वो मार्क्स आपके न्यूमरेटर के रूप में यूज किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में 18 ओवर 20 आपका फ्रैक्शन बन गया, और इस फ्रैक्शन से हम लोग सबसे पहले परसेंट फाइंड करेंगे। सो देखिए, मल्टीप्लाई इट बाय 100, 1800 इज देयर अपॉन 20%। आफ्टर डिवाइडिंग 1800 बाय 20, 90% इज योर आंसर। मींस राघव ने 90% मार्क्स सिक्योर किए हैं। एंड देन हम बात करते हैं जॉन की, कितने परसेंट मार्क्स सिक्योर किए हैं। सो उसके लिए अगेन 22 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100%। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 22 एंड 100, 2200 is your answer, and upon 25%. After dividing 2200 by 25, 88% is your answer. ओके, एंड आपको ये भी फाइंड करना था कि राघव ने ज्यादा स्कोर किया, जैसे कि आप देख रहे हैं 90% राघव के स्कोर है और 88% आपका जॉन का स्कोर है। सो राघव ने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। कितने मार्क्स ज्यादा स्कोर किए? 2% मार्क्स राघव के ज्यादा स्कोर किए हैं। ओके, सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्टूडेंट्स देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, टोटल बुक्स आपकी हिंदी और इंग्लिश की टोटल बुक्स आपको गिवन है 4850, एंड आपको परसेंट गिवन है हिंदी बुक्स का 42%। आपको इंग्लिश बुक का नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम लोग हिंदी बुक का नंबर फाइंड कर लेते हैं, देन उससे इंग्लिश बुक का नंबर फाइंड कर लेंगे। सो देखिए, हिंदी बुक के लिए हम लोग क्या करेंगे? 42% ऑफ 4850 फाइंड करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको टोटल नंबर गिवन है और आपको कोई परसेंट फाइंड करना है, सो हम ऑफ का यूज करते हैं। सो फिर 2% ऑफ 4850, देन 42% multiply 4850, then 42 upon 100 multiply 4850. After multiplying 42 and 4850, your answer will be 203700 and upon 100. Okay, so देखिए आप 203700 में 100 से डिवाइड करेंगे, so आंसर will be 2037। मींस 4850 में से 2837 बुक्स आपकी कौन सी हैं? हिंदी बुक्स हैं। और आपको नंबर किसका निकालना है? इंग्लिश बुक का नंबर निकालना है। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस। ओके,
सो देखिए इंग्लिश बुक कितनी हो जाएंगी आपकी 4850 माइनस 2037. सो 0 से आपका 7 नहीं जाएगा, आपको कैरी लेना होगा, तो इट विल बी 10 हियर 4, देन 10 में से आपका 7 जाएगा तो 3, 4 में से आपका 3 जाएगा तो 1, 8 में से आपका 0 जाएगा तो 8, 4 में से आपका 2 जाएगा तो 2. मींस आपके हिंदी की बुक्स 2037 है और इंग्लिश की बुक 2813 है. ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6. एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे. आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, अच्छे से घर पे मैथ की प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू सो मच. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time to complete your homework. Dear students, in your homework, complete video class work in your mathematics book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, take care of yourself, stay at home, stay safe. God bless you. Bye bye. See you in the next class.